नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम फिर से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में। बंगाल चुनाव में कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आगमन पुरुलिया की पुण्य धरती पर हुआ और कल उन्होंने एक विशाल जनसभा को वहाँ संबोधित किया। और जिस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है कल के स्टेज में जो एक घटना घटी है, उस घटना को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लगातार इस चैनल को देख रहे हैं और फिर भी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। जो इसलिए ज़रूरी है कि इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से दोस्तों, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका आशीर्वाद उस रूप में मुझ तक पहुंचता है और उसकी मैं बहुत आकांक्षी हूं। मुझे ज़रूरत है आपके आशीर्वाद और प्यार का दोस्तों। तथा दोस्तों, रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे कि बंगाल चुनाव में कल पुरुलिया के पुण्य धरती पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो न सिर्फ भारत में लोकप्रिय है बल्कि आज पूरी दुनिया में वो एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और पॉपुलर हो चुके हैं। पूरी दुनिया आज मोदी जी के रणनीति को मानती है, लोहा मानती है। आज अगर हम G7 की बात करें दोस्तों, जहां डेवलप्ड कंट्री ग्रुप 7 ऑफ कंट्रीज हैं, उस G7 को बढ़ा करके G10 करने की एक योजना चल रही है, कवायद चल रही है। और उस G10 में जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां अमेरिका है, कनाडा है, तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ये सारे देश भारत को भी उसमें शामिल करने के लिए लालायित है और बहुत इच्छुक हैं। और बहुत जल्द भारत G10 में शामिल होगा। और अगर भारत G10 में शामिल होगा दोस्तों, तो बहुत जल्द भारत की कायाकल्प बदलेगी। भारत में बहुत ज़्यादा FDI आएगी और भारत में निवेश होंगे और भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी। तो दोस्तों, ये सब देन होगा मोदी जी के कारण, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो दोस्तों, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो पूरे दुनिया में पॉपुलर हैं, फेमस है, और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाला पार्टी है, उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कल पुरुलिया के धरती पर आगमन हुआ उनका। और वहाँ एक विशाल रैली, लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस रैली को संबोधित वो किए और उसी रैली के दौरान स्टेज पर जब आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी का आगमन होता है, किसी ने नहीं सोचा था कि आदरणीय सुदेश महतो जी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतना ज़्यादा इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, उनका मान को बढ़ाएंगे स्टेज पर। जब सुदेश महतो वहाँ स्टेज पर चढ़े वो तो स्टेज की तरफ जो बढ़ने लगे तो अर्जुन मुंडा जी ने उन्हें इशारा किया कुर्सी में बैठने के लिए। तो सुदेश महतो वहाँ बैठने के लिए चले गए थे, लेकिन जैसे मोदी जी की उसमें नज़र बढ़ती है, मोदी जी उनको अपने बगल में बुला लेते हैं और मोदी जी के पास वो जाते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे पैर छूकर प्रणाम करते हैं। फिर मोदी जी भी उन्हें मान सम्मान देते हुए अपने पास बैठाते हैं। जबकि सुदेश जी बार बार कहते हैं कि मैं बगल में बैठ रहा हूं, लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, बैठो यहाँ पर। उन्हें बगल में बैठाते, उनके पीठ थपथपाते हैं और उनसे गुफ्तगू भी करती है। दोस्तों, यह दिखाता है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों के नेताओं को कितना मान सम्मान और इज्जत देती है। अभी हाल ही में भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री और एक सांसद थे जसवंत सिन्हा जी, उन्होंने पार्टी छोड़कर TMC में शामिल हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा अपने सहयोगी दल को इस्तेमाल करती है, उन्हें इज्जत नहीं देती है। कल उस सम्मान ने यशवंत सिन्हा जी के मुंह में करारा तमाचा जड़ा है दोस्तों। यह कल दर्शाया है कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। भाजपा अपने सहयोगी दल को मान सम्मान देती है। दूसरी बात है दोस्तों, मान सम्मान पाने का अधिकारी भी आपको होना चाहिए। सुदेश महतो जी की पार्टी या आजसू पार्टी आज से नहीं,
लगभग 20 सालों से भाजपा की एक अभिन्न अंग है, सहयोगी दल है। भले वो कभी मिलकर चुनाव 2014 के मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उससे पहले कभी वो भाजपा के साथ चुनाव मिलकर नहीं लड़े थे। लड़ी थी झारखंड में, लेकिन फिर भी जब जब भी भाजपा को सुदेश महतो की ज़रूरत हुआ है, सुदेश महतो उनके पीछे एक ताकत के रूप में खड़ी हुई है और भाजपा को झारखंड में सरकार चलाने में मदद की है, मजबूती प्रदान की है। चाहे वो कभी एक विधायक के साथ, दो विधायक के साथ, तो कभी 5-6 विधायक के साथ उन्होंने भाजपा को मजबूती दी थी और यहाँ पर सरकार चलाई थी। और मोदी जी ने जब को मान सम्मान दिया दोस्तों, मुझे लगता है मोदी जी को यह एहसास हो चुका है कि सुदेश महतो जी ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। इनको अगर हम माइनस करके चलेंगे तो हमें झारखंड में या बंगाल के जो आसपास का क्षेत्र हैं, जहां सुदेश महतो की एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, उनके सजातीय जो वोट है, वहां पर महतो वोट हैं, उस वोट में सुदेश महतो की अच्छी खासी दखल है। यानी कि अगर हम कहें तो आज महतो लीडर के रूप में सुदेश महतो अपने आप को स्थापित कर दिए हैं और इसकी पहचान नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह से हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम बात करें आजसू पार्टी और भाजपा की, तो बिहार जो झारखंड चुनाव में हमने देखा था 2019 के चुनाव में कुछ झारखंड के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं विशेष करके मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कुछ भाजपा के नेताओं ने, चाहे विधायक हो, चाहे सांसदों ने केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति के पास एक गलत और मिथ्या रिपोर्ट पेश करके भाजपा और आजसू के गठबंधन को तोड़ने का काम किया था दोस्तों। दोनों ही दल में गठबंधन नहीं हो पाया था 2019 में, और उसका नतीजा था कि आजसू और भाजपा दोनों आज सत्ता से बाहर है। जिस प्रकार से आजसू पार्टी यहाँ अलग चुनाव लड़ी है, 54 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ी थी, भाजपा भी अलग चुनाव लड़ी थी, और दोनों ही दल को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ। और नतीजा ये हुआ कि भाजपा और आजसू एक दूसरे के वोट काटते रहे, और जिसको कोई कल्पना नहीं की थी। आज पूरे इतिहास देख ले अगर झारखंड की, या जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कभी वो 18 से 19 सीट नहीं जीती थी, अचानक वो 30 सीट जीत लेती है। तो सिर्फ ये कारण है कि वो भाजपा और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और इन दोनों के दलों के बीच में वोटों का बंटवारा होता है, और नतीजा उसमें फायदा हो जाता है हेमंत सोरेन को और कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस जो मृतप्राय पार्टी हो चुकी है थी झारखंड में, उस मृतप्राय पार्टी को एक संजीवनी बुट्टी मिल गई भाजपा और आजसू का अलग अलग चुनाव लड़ने के। और इसमें कहीं ना कहीं दोष मैं मानता हूं दोस्तों, भाजपा के नेताओं का भी है और आजसू के कुछ नेताओं का भी है, क्योंकि आजसू के भी कुछ नेता चुनाव लड़ने के जिद में वो अड़े हुए थे और चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। वो पार्टी को कभी आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहे थे। सुदेश महतो भी वहां पसोपेश में पड़ गए थे। तो वहीं अगर हम भाजपा नेताओं की बात करें तो वो आजसू को कम आंक रहे थे, आजसू को कम सीट देना चाह रहे थे। उनका आंकना कहना था कि आजसू 8 से 10 सीट के लायक है और उससे ज़्यादा यह सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन वो भूल गई कि आजसू पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और उसे भी आगे बढ़ने का, राजनीति करने की पूरा अधिकार है। आजसू पार्टी अगर कल 8 सीटों में थी तो उसे आज क्या ज़्यादा सीटों में लड़ने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो नहीं लड़ पाएगी? भाजपा को भी इसको सोचना चाहिए था, लेकिन भाजपा के दलों में, नेताओं में इस बात की कभी कल्पना वो लोग नहीं कर पाए। नतीजा हुआ उनकी भी धर्मिता के कारण दोनों ही दलों के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया और उसका नुकसान अंततः दोनों ही दल के साथ साथ राज्य की जनता को भी हुआ है। दोस्तों, आज महागठबंधन की सरकार आ गई है, लेकिन जब से आई है तब से देखिए यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है, उग्रवाद बढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो जो विकास की जो रघुवर दास जी ने एक शुरुआत की थी, वो उस पर आज रोक लग गई है। दोस्तों, दूसरी बात, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अगर झारखंड में भी भाजपा की सरकार होती तो जो केंद्रीय योजनाएं होती है, जो केंद्र से मदद मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता था दोस्तों। लेकिन जब से यह कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, हमेशा केंद्र सरकार के साथ ये लोग लड़ते रहे हैं। इन्हें राजनीति की मुझे लगता है कि ABC नहीं मालूम है कि केंद्र सरकार के साथ अगर आप मनमुटाव करके चलेंगे, उनकी आलोचना करके चलेंगे, तो आपकी राजनीति कभी आगे नहीं बढ़ेगी, या हो सकता है आपकी राजनीति आगे बढ़ जाए लेकिन राज्य की भला नहीं होगा। इसलिए हेमंत सोरेन को चाहिए था कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर अच्छी तरह से बातचीत करके वो शासन करे, ताकि केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी,
वो पूरी तरीके से मिलता केंद्र झारखंड को और झारखंड का विकास होता। तो वही कारण है दोस्तों कि आजसू और भाजपा दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसका नतीजा आज हम सब यहाँ पर देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। झारखंड की जनता आज उसको भुगत भी रही है दोस्तों। इसी चीज़ का आभास मुझे लगता है आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आभास हो चुका है कि आजसू पार्टी भाजपा की एक अभिन्न सहयोगी दल है। इसे हमें अलग करके नहीं चलना चाहिए। आजसू पार्टी को भी वो मान सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, और वही मान सम्मान और इज्जत आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को कल बंगाल के पुरुलिया के जो स्टेज में मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इससे न सिर्फ आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बल्कि आजसू पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ साथ पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का मान सम्मान की बात था दोस्तों। कल आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष वहां पर मान सम्मान देकर वो पूरे झारखंड की जनता का मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे महतो समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। अब ये फर्ज बनता है महतो समाज का भी और आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कि वो बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए, कोई कसर ना छोड़े कि भाजपा बंगाल में सत्ता से थोड़ी सीटों से कमी के कारण वो सत्ता से दूर हो जाए। ऐसे आजसू के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उनको भी बंगाल के चुनाव में भाजपा के सहयोग में उतर जाना चाहिए दोस्तों। और भाजपा के नेताओं को भी चाहिए कि आजसू जो बाघमुंडी विधानसभा चुनाव में लड़ रही है उसमें पुरजोर उसकी मदद करे और उस सीट को वो जिताए, क्योंकि बंगाल में अभी भाजपा और आजसू की बात नहीं है दोस्तों। बंगाल में बात है अराजकता को दूर करना, बंगाल में बात है जो विकास से बंगाल कोसों दूर है उस चीज़ को दूर करना, बंगाल में बात है कि बंगाल में स्कूल कॉलेज खुले, बंगाल में इंडस्ट्री लगे, बंगाल में लोगों को रोज़गार मिले, बंगाल में अच्छी सड़कें बने, बंगाल में लोग भयमुक्त आ जा सके, बंगाल में भयमुक्त होकर के लोग वहाँ राजनीति कर सके। इन सब से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि बंगाल में भाजपा की सरकार को लाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर भाजपा की सरकार बंगाल में आती है तो इन सारी समस्याओं से बंगाल के लोगों को छुटकारा मिलेगी और बंगाल फिर से एक बार सोनार बांग्ला मिलेगा। तो यह सिर्फ जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का नहीं है बल्कि पूरे बंगाल के भद्र मानुषों का यह जिम्मेदारी है कि बंगाल में विकास हो। अगर हम पुरुलिया की बात करें दोस्तों तो कल पुरुलिया में उन्होंने मोदी जी ने बहुत ही टू द पॉइंट बात किया है। आज अगर आप कभी बंगाल जाइएगा तो देखिए वहाँ पीने की पानी की इतनी असुविधा है, गर्मी में लोग नदी के नालों के पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ नदियाँ सूख जाती हैं, वहाँ पर चारों ओर सूखा रेगिस्तान सा महसूस होने लगता है। वहाँ सिर्फ एक ही प्रकार की फसल होती है, वो है धान की फसल, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहाँ पर डैम है, पुरुलिया में जो है अयोध्या हिल में डैम है, उस डैम के पानी का इस्तेमाल लोग वहाँ पर अपने खेतों में नहीं कर पाते हैं, खेतों में पाइप के द्वारा पानी नहीं पहुँचाया गया है दोस्तों। इन सारी सुविधाओं के कल मोदी जी ने एक एक कर इंगित किया है और लोगों के दिल में घर कर गया है कि सचमुच आज हम बंगाल में तो हैं लेकिन बंगाल में विकास सिर्फ कलकत्ता में नज़र आता है, बाकी आज भी पुरुलिया जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, जंगल महल आज भी जंगली क्षेत्र लगते हैं, विकास से कोसों दूर नज़र आते हैं। और अब ज़रूरी है कि भाजपा के विधायक को वहाँ जिता करके भाजपा की सरकार बना करके इन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो दोस्तों यही था सुदेश महतो जी को जो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेज पर मान सम्मान दिया है, उसके बारे में मुझे लगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, इस पर चर्चा करूं ताकि आजसू के कार्यकर्ता इसको अपने तक जन जन तक पहुंचे ये चीज़, और आजसू के कार्यकर्ता भी पूरे तन मन से भाजपा को जिताने पर वहां लगे। और आगामी जब भी कभी भी झारखंड में भी चुनाव हो तो आजसू और भाजपा मिलकर एक होकर के चुनाव लड़े और भाजपा और आजसू दोनों झारखंड में मजबूत हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः एक बार सब रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।